चलिए भैया, उस दिन जो हमने सवाल लिए थे ना, में जो सवाल पूछे थे लोगों ने, तो जैसे एक तो था सांसारिक जीवन के साथ आत्मिक जीवन का तालमेल कैसे करें। तो ये तो एक मेन क्वेश्चन था। तो इस पे मैंने बल्कि एक सवाल ही पूछा लोगों से, तो क्या हम थोड़ा सांसारिक और थोड़ा आत्मिक जीवन जी सकते हैं? लोगों का ये इच्छा है ना कहने कि भाई अच्छा सांसारिक थोड़ा सा और थोड़ा आत्मिक जीवन जी। तो सांसारिक वो मानते हैं, जैसे मैंने पूछा लोगों से, तो लोगों ने बोला जैसे हम लोग अपना काम करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, तो कई बार वचनों में जो चीज़ें लिखी हैं उसके भी विपरीत जाना पड़ता है ताकि बिजनेस गेन कर सकें और ऑफिस में काम कर सकें। और आत्मिक जीवन उन्होंने बोल दिया कि हाँ, जैसे हम बिल्कुल पवित्र चलें, परमेश्वर के वचन को देखें, चर्च जाना, प्रभु के वचनों में बने रहना, ऐसी चीज़। तो मेरा ये फिर सवाल था कि क्या आप दो जीवन जीना चाहते हैं क्या? मैंने आप मानते हैं कि आत्मिक जीवन अलग है और सांसारिक जीवन अलग है, ऐसा आप मानते हैं? को लग रहा है जैसे आपने सवाल पूछा। तो मैंने कहा कि बाइबल के हिसाब से इस प्रकार का दो जीवन नहीं है। आपका जीवन या तो सांसारिक होगा या आत्मिक होगा, ये बाइबल बताता है। तो जब तक हमने उद्धार नहीं पाया हम एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, और ऐसे रहते हुए भी हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इवन आपकी जो नॉर्मल जीवन में भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे, सब कर सकते हैं, पर तब भी आप आत्मिक नहीं, क्योंकि आत्मिकता आपकी एक पोजीशन है, वो कर्मों पे आधारित नहीं है। और वो चीज़ इसको बड़ा स्पष्ट पौलुस करता है। रोमियो 9:8 पढ़ के देखें, पढ़ते हैं रोमियो 9:8 खोल लिया, तो आप ही पढ़ें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। रोमियो 9:8। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश से नहीं आती। आगे सॉरी रोमियो 8 का, वेरी सॉरी रोमियो 8 का पढ़ें, 8 का 9 पढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हमें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा। थोड़ा स्पष्ट लिखो, आत्मिक कब होते हो? जब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, जब, अन्यथा नहीं हो। ये है ये जो संसार चीज़ समझता नहीं। और कई बार हम क्रिश्चियंस भी यही मान रहे हैं, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया गया कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या है कि हम चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, फलाना करें, और बाकी सब चीज़ें हमारा जो कि इंग्लिश में सेक्युलर मानते हैं या चीज़ें हैं, वो सांसारिक चीज़ें। बिब्लिकली ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल वेरी क्लियरली से जब तक आप शरीर में हैं तो आप सांसारिक ही रहेंगे, और आत्मिक कब होंगे? तो पूरा पढ़ने से आगे लिखता है, अगर तुम में यीशु की आत्मा नहीं तो तुम उसके जन। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी। इसमें और बहुत कन्फ्यूजन्स हैं चर्चेज में, लोगों में, कि हम सोचते हैं कि अच्छा हमने किसी चर्च में जुड़ गए, रजिस्टर में नाम लिखा लिया तो हम क्रिश्चियन हो गए, या हमारे पूर्वज जो हैं ईसाई रहे हैं तो हम भी हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। ये एक वक्त है जो हर मनुष्य के जीवन में आता है कि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो उसकी आत्मा को पाते हैं, वो ही उद्धार है। इसीलिए मेरा सवाल था इन लोगों से कि उद्धार क्या है। जैसे उद्धार क्या है पूछते हैं, तो जैसे आप भी अगर मैं पूछूं आपसे कि उद्धार क्या है तो क्या जवाब दें? उद्धार क्या है? कॉमन जो चीज़ बोलते हैं, हाँ यीशु मसीह हमारा प्रभु है और वो हमारे पाप के लिए मारा, लिसन द गॉस्पेल को ही बोलते हैं लोग मारा। बट जब हम ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारे अंदर क्या हो रहा है? ये चीज़ में चेंज की बात नहीं, हो क्या रहा है चीज़ इससे, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि रोमियो 1:16 में है।
रोमियो 1:16 अगर हम पढ़ें, सोलह और 17 पढ़ रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं सुसमाचार जो मैंने अभी बोला कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जो कि बहुत स्पष्ट रूप से पहला कुरिन्थियों 15:1-3 पढ़ने में पौलुस ने उसको बड़ा स्पष्ट कर रखा है। यहाँ लिखता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। तो परमेश्वर की सामर्थ, जो जब मैंने बाइबल को स्टडी करा तो परमेश्वर की सामर्थ और कुछ नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर की सामर्थ है। और अगर आत्मा के बारे में देखें तो बाइबल बड़ा स्पष्ट बताती परमेश्वर आत्मा है, जैसे यूहन्ना 4:24 में लिखा है। प्रभु के लिए रखा है 2 कुरिन्थियों 3:16-17, प्रभु तो आत्मा है, तो पवित्र आत्मा। तो सामर्थ क्या है आत्मिकता की? पवित्र आत्मा। और यहाँ लिख रहा है कि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का अंगीकार करते हैं और उसे प्रभु जान के ग्रहण करते हैं, जैसा कि रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार करेगा, तो मन में विश्वास करेगा कि वो तीसरे दिन जी उठा, तो निश्चय ही उद्धार पाएगा। तो ये जो उद्धार है जो आप बोल रहा है पौलुस, वो कैसे मिल रहा है? सुसमाचार से। और सुसमाचार से सामर्थ क्या मिलती है? आत्मा मिलती है। तो हम जब तक यीशु मसीह को उद्धार नहीं पाते तब तक हम क्या रहेंगे? सांसारिक। और सांसारिक होते हुए आप सारी बाइबल की चीज़ें कर सकते। ये जैसे ये शायद 63:6 में लिखा था कि हम इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, वी आर डर्टी वेसल्स एंड ऑल आवर राइचियस डीड्स आर लाइक फिल्दी रैग्स बिफोर। हम तो कैसे पाठ पढ़ते ही देखते हैं, यशाया को खोल के देखते हैं, मैले चित्रों के समान जो है उसको पूरा ही पढ़ते हैं। 63 का 6 होगा शायद वो, ये शायद 63 जी 63 का 6 है। अच्छा 64 का 6 है, बिल्कुल ठीक होगा, देखते हैं। हाँ बिल्कुल 64 का 6, ये शायद 64 का 6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब, माने हम अशुद्ध मनुष्य पापी होते हुए भी सारे धर्म के काम कर सकते हैं, जिसको लोग समझते नहीं हैं। इसके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है उद्धार लेने में। हम लोग सब ऐसे हैं, आप और हम सब कैसे हैं? ऐसे ही लगते हैं, बिना उद्धार पाए हुए भी हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं और हमारे सब के सब काम मैले चित्रों के समान है। क्यों? ये इसको स्वयं की धार्मिकता जैसे बाइबल बताती है। तो ये जो चीज़ मैं कई बार प्रीच भी करता हूँ कि उद्धार नहीं पाने का कारण लोगों के पापों में रहने के कारण नहीं है। सबसे बड़ा पाप जो है वो स्वयं की धार्मिकता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते। और यही चीज़ जब पौलुस ने, जब रोमियो को पढ़ते हैं, रोमियो का 10:3, इसी चीज़ को यहाँ पे बोला उसने। रोमियो 10:3 खोल लें। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान हो गए। अर्थात ये एक धार्मिकता है जिसके बारे में वो अनजान है। और क्यों हो रहे हैं अनजान? और अपनी धार्मिकता का स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हो। तो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर हमारे को कैसे अपने साथ सही कर रहा है, उससे अनजान होकर अपनी धार्मिकता का स्थापन करने का यत्न करते हैं। कई सालों से लगे हुए अपन लोग, कई लोग मैंने देख लिया। खाली अपने 100 मैं तो अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ, अन्य जातियों में नहीं, अन्य जाति भी लगे हुए हैं। हमारे भी जो बेसिकली क्रिश्चियन वर्ल्ड वाले जो हम बोलते हैं, वो भी इसी चीज़ में लगे हुए, अपनी धार्मिकता में। हम चर्च जाएंगे तो उसमें वो सब चीज़ें हैं, मगर उस चीज़ों के करने से हम धर्मी नहीं हो सकते।
और यही कारण कि वो कर रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं समझते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड, कि हम अपनी धार्मिकता में करें, और जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे तब तक हम क्या है, फिर वही मैंने बताया ना, हम सांसारिक रहेंगे। तो ये है मुख्य कारण सांसारिकता, अपनी धार्मिकता में खड़े हो। और जिसके बाद में यीशु मसीह ने चौथी आयत में बोला, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि व्यवस्था पूरे का पूरा अंत हो गया। अगर आप चौथी आयत को पढ़ें 10:4 को, रोमियो 10:4 को, तो यहाँ लिख रखा है धार्मिकता के निमित्त। बोलो। हाँ, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। किस चीज़ के लिए मसीह धार्मिकता का अंत है, व्यवस्था का अंत है? धार्मिकता। क्योंकि पुराने नियम में आकर व्यवस्था, अर्थात विशेषकर यहूदियों ने, फरीसियों ने, इन लोगों ने व्यवस्था को अपना इतना ऊंचा उठा लिया कि हम व्यवस्था से धर्मी ठहर जाएंगे। ये प्रॉब्लम, और इसके लिए उसको अंत करने के लिए मसीह आया, जो इसको हम समझ नहीं रहे। और हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने अच्छे कामों को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ तक कि चर्चों में भी हम लोग कई बार, एक तरह से मैं कहूँगा, एक अज्ञानता के कारण ऐसा प्रसार करने लगता है, अच्छा आप चर्च आने आ जाओ। अब पर चर्च आना तो जरूरी है, चर्च आने से ही पता पड़ेगा सुसमाचार क्या है, ये भी मैं बता दूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। मगर चर्च बुला क्यों रहे कि ये सोच के कि अच्छा चर्च में आ जाएंगे, बाइबल पढ़ने लग जाएंगे, फलाना करने लग जाएंगे, कुछ अच्छे काम करना सीख जाएंगे तो ये उद्धार पा जाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल है। और ये चीज़ यहीं जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लिखा है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य धार्मिकता पर व्यवस्था से चलता है वह उससे से जीवित है। अब ये दो धार्मिकता ऊपर पौलुस ने बताई, एक तो परमेश्वर की धार्मिकता और एक स्वयं की धार्मिकता। तो मूसा की व्यवस्था, मूसा क्या बता रहा है, वो व्यवस्था लाया था, व्यवस्था के बारे में बताया था। वो पुराने नियम में लोगों ने उसको मान लिया कि उससे, और उससे धार्मिकता आती है, निस्संदेह उसमें भी धार्मिकता आती है, ये भी बता दूंगा आपको। मगर कब? 100% किया हुआ जो यीशु मसीह ने किया। आपने अगर एक भी गुनाह कर रखा है और फिर बाद में सारी आज्ञाओं को पालन करते रहे, आपको धार्मिकता नहीं मिल सकती। ये चीज़ को फिर समझते नहीं है लोग। और हम अपने 10 नियमों को लेकर इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं कि बल्कि 10 नियमों को तो हम, मेरे ख्याल से सारी संडे स्कूल में और उसमें प्रचार, 10 नियम में मैं आगे चल के आपको वही बताऊंगा। 10 नियम में कोई गलती नहीं है। 10 नियम के बारे में जब रोमियो 7 पढ़ते हैं तो लिखा था इट इज स्पिरिचुअल, इट इज़ बिन गिवन बाय गॉड। पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने पत्थरों की पट्टी, 2 पट्टियों पे 5-5 नियम लिख के अपनी उंगलियों से दिए थे, वो दिया गया परमेश्वर द्वारा है। मगर व्यवस्था या वो नियम जो है वो आपको धर्मी नहीं ठहरा सकते। तो ये बोला, और कैसे ठहरेंगे? अगर आपने उसको 100% करा, जो हम कर नहीं रहे। और फिर आगे लिखा है 6ठी आयत में, क्या लिखा है? क्योंकि जो धार्मिकता विश्वास है, परंतु, अब वो शब्द मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बाइबल में, परंतु मैंने एक दूसरी धार्मिकता है जो विश्वास से है, अर्थात यीशु मसीह के विश्वास। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि हम सांसारिक क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर यीशु की आत्मा है नहीं, तो हम सांसारिक ही रहेंगे और उसमें रहते हुए भी हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उद्धार नहीं। उद्धार नहीं है तब भी। आत्मिक कब हो रहे हैं? जब हम उद्धार पाए। क्योंकि स्वयं की धार्मिकता में जब व्यक्ति करता है, और यत्न करना जो लिख रखा था ऊपर, उसका कारण ये है कि जैसे ही हम अपनी स्वयं की धार्मिकता अपने अच्छे कर्मों पे आधारित कर सकते, मैं कह रहा हूँ आज भी हम लोग भी जैसे हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ कभी ऐसा सोचने लग जाऊँ कि अच्छा मैं तो आज मिनिस्ट्री करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, फलाना करता हूँ, तो इसके लिए परमेश्वर के सामने धर्मी हूँ। तो ये सबसे बड़ी भूल हो गई है। फिर क्या आ गया मैं?
अपनी स्वयं की धार्मिकता पर आधारित होगी। आपकी राइट स्टैंडिंग विद गॉड, दैट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड, विल नेवर एवर थ्रू आउट योर लाइफ, उद्धार पाने से पहले और उद्धार पाने के बाद कर्मों पे आधारित हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमेशा और हमेशा आपको यीशु मसीह पर ही विश्वास करते रहना पड़ेगा। मगर लोग या तो उद्धार पाए नहीं, या उद्धार सोचते हैं पा लिया है, फिर सोचते हैं क्योंकि हम आजकल ये सब करने लग गए, मिनिस्ट्री करने लग गए, चर्च जाने लग गए, दही पीने लग गए, बहुत अच्छे बात हो गए, तो हमने उद्धार पा लिया। वो बिब्लिकली गलत है। तो ये चीज़ को हमारे दिमाग में रखो। ये कब सिद्ध हो रहा है, कैसे सिद्ध हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से मिलती है, और ये हम कमा नहीं सकते। और उससे पहले हमको ये भी समझना है कि हम पापी कैसे बने, क्योंकि कहीं ना कहीं जहन में हम लोग कोई ना कोई धर्म, यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी चले हैं, तो हमको ये सिखाया गया है कि हम पापों को कर रहे हैं, इसके लिए हम पापी हैं। पापों को सही कर लें, पश्चाताप कर लें, फलाना कर लें और सही हो जाएं तो धर्मी हो जाएंगे। नहीं, अमूमन हमारे को यही सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि कलीसिया में बैठ के भी हमारे दिमाग, चाहे वो बेचारा प्रचार करने वाला सही बता रहा है सुसमाचार, मगर रैम में कहीं ना कहीं हमारे यही है कि हम क्योंकि पापों को कर रहे हैं, इसके लिए पापी हैं, तो अब सुधर जाएं, पापों को करना बंद कर लें तो धर्मी हो जाए। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी भूल है जो अक्सर क्रिश्चियन वर्ल्ड में है। आप पापों को करने से पापी नहीं रहे, ये चीज़ बाइबल में से समझ में आती है। जब हम रोमियो 5 को खोलें और 19 को पढ़ के देखते हैं, रोमियो 5 और उसका 19 पढ़े। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी हैं। ना बड़ा स्पष्ट लिखा है, क्योंकि एक मनुष्य की आज्ञा मानने ना मानने से, अर्थात आदम के अनाज्ञाकारिता से हम लोग पापी ठहरे हैं। अपने कर्मों के कारण हम पापी नहीं ठहरे। ये एक और बहुत बड़ा सत्य है बाइबल में जो कि लोग नहीं जानते। कहीं ना कहीं धर्म में चलते हैं, जो कि सारे धर्म में यही प्रचार है कि क्योंकि हम पापों को कर रहे हैं तो पापों को सही कर लें। और धर्म पुस्तकों में जो चीज़ बताई गई है कि पाप कैसे है, व्यवस्था देकर बताई गई। कोई भी धर्म की पुस्तक नहीं। अरे कब तक करेगी? तो जैसे बताया कि हर धर्म में यही चीज़ समझ के चल रहे हैं, तो व्यवस्था को लेकर हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। और कोई भी धर्म देख लो आप, वो क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन। और बाइबल में भी ये बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि व्यवस्था से पापों का बोध होता है। इसके लिए व्यवस्था दी गई थी परमेश्वर द्वारा, क्योंकि लोगों ने तो ये मान लिया था कि अब तो हम पाप ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, व्यवस्था नहीं, मैं पाप नहीं। वो तो एक दूसरी चीज़ आ रही है सीक्वेंस में कि बिना व्यवस्था के पाप का बोध नहीं हो सकता और पाप का पता नहीं चल सकता, और बिना व्यवस्था के पापों को आपके ऊपर लगाया भी नहीं जा सकता। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज के उदाहरण के तौर पे अगर आज अपने इंडिया में CRPC IPC नहीं हो, जिसमें मर्डर के लिए दे रखा है, और मैं अगर आज मर्डर कर दूँ बिना CRPC IPC देश में हुए, तो मेरे ऊपर कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगा सकता। ये है व्यवस्था के कारण। ये है व्यवस्था देने का कारण क्या है? एक तो पाप का पता चले कि हम पाप कर रहे हैं, और ऊपर से पापों को आपके ऊपर लगाया जा सकते, चार्ज करा जा सकता। इसको रोमी 5 में पढ़ोगे तो मिल जाएगी। जब तक व्यवस्था नहीं आई तो लोगों को पता ही नहीं था कि हम पाप कर। व्यवस्था दी तब परमेश्वर ने, और यही बात 10 नियम जैसे ही आए ऊपर से, क्या हुआ? उसके पहले कोई यहूदी जो था उसको नहीं मरा, पाप सब कर रहे थे। इजराइल से मिस्र से निकल के जब चले, वो सब पाप कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, वापिस चले जाएँ सब, मगर कोई नहीं मरा। यहाँ तक कि ना तो कपड़े फटे और ना जूते घिसे। मगर जैसे ही पर्वत पे 10 नियम आए,
और सबसे पहला नियम ही तोड़ा, और तोड़ने वाला और कोई नहीं था, महायाजक ही था, आरोन था जिसने तोड़ा, और उसी दिन 3000 लोग मारे। लेकिन हारून नहीं मरा। यही तो है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। मैं मरे ना 3000, हाँ, तो वो क्यों? व्यवस्था है, अब पाप मरा। तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि व्यवस्था किस कारण से दी गई परमेश्वर की, वो आपको धार्मिकता देने के लिए नहीं दी गई, वो आपको पाप बताने के लिए दी गई, पाप समझाने के लिए, आपके ऊपर दोष लगाने के लिए व्यवस्था है। जिसको बड़ा अच्छा बाइबल में अगर इस व्यवस्था के बारे में देखें तो गलतियों 3:21 पढ़ के देखते हैं। 3:21 गलतियों 3:21 पढ़ते यहाँ यूँ लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? यही क्वेश्चन है तो दिमाग में बात है ना कि फिर अच्छा व्यवस्था क्या है, फिर विरोध में क्यों पढ़ रहा है व्यवस्था? क्या लिखा है? कदापि ना, कदापि नहीं। हाँ कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से। अब बात समझ में आई। और इसका रीज़न फिर आगे क्यों बता रहा है कि क्यों नहीं आ रही व्यवस्था से धार्मिक, मैंने जबकि बताया कि व्यवस्था से धार्मिकता आती है और यीशु मसीह की धार्मिकता व्यवस्था से पूरा करने से ही आई, वो उसका कारण आगे बताया। परंतु 22 में पवित्र शास्त्र ने सब को पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह का विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए। ये प्रॉब्लम है कि आज हम लोग व्यवस्था के कारण क्यों धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब पापी हैं और पापों को भी कर चुके हैं। इसके लिए उस व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता हम पा नहीं सकते। ये चीज़ को जब तक हम समझाएंगे नहीं लोगों को, तो आप कितना ही सुसमाचार बताते रहो, क्योंकि हमारे को बाइबल के 10 नियमों को और उसको भी इतना पाप माना, और है पाप, मैं कह रहा हूँ ना, उसमें कोई गलती है ही नहीं, मगर वो धार्मिकता पाने का साधन नहीं है, वो नहीं है समझ पाते। बल्कि बाइबल में नए नियम में आकर पता पड़ता है व्यवस्था तो पाप को बल देती। ये आपने पढ़ा कभी? ऐसे आपने ये चीज़ पढ़ी कभी? पढ़िए। कहाँ पे? चलते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 खोले। पचपन और 56 कर रहे हैं। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? पहला कुरिन्थियों 15 का 55। फिर आगे लिख रहा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है, धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का बल नहीं है व्यवस्था, पाप का बल व्यवस्था है। अब आप सोच सकते हैं कि पाप क्यों इतना अपने लोगों के बीच में, क्योंकि हम कोई ना कोई व्यवस्था के अधीन है। या तो हम अन्य जाति वाले भी व्यवस्था के अधीन ही हैं, हम लोग भी जो व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्था को पकड़े हुए हैं कि हम ये व्यवस्था को पकड़ लें, बिना जाने कि व्यवस्था में रहने से पाप को बल मिलता है। मैं उसको यूँ समझाता हूँ, आप बच्चों को संडे स्कूल में 10 नियम में रटवा देते हैं और 30 साल में जब उसका जीवन देखते हैं तो वो सारी चीज़ें कर रहा है जो नहीं करना चाहिए व्यवस्था कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको अधीन किसके कर दिया? आप सोचते हैं गंभीरता कितनी गलत चीज़ें हम कर रहे हैं। तो मैं आपको इसके लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि लोग बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, कि क्यों हम नहीं निकल पा रहे हैं, क्यों उद्धार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ले आकर बचपन से लोगों को व्यवस्था के अधीन रहकर अपनी धार्मिकता में खड़ा करते हैं, ना कि परमेश्वर की धार्मिकता को बता पाते हैं। तो ये आगे चल के मैं समझाऊंगा। पढ़ते हैं फिलिपियों 3:9, उससे ये चीज़ को और क्लियर होगा। फिलिपियों 3:9 जो कि पौलुस है और वो लिख रहा है इस चीज़ को। और
और यहाँ लिखता है और उसमें पाया जाऊँ, अर्थात यीशु मसीह में पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों लोग यीशु मसीह में नहीं पाए जा रहे हैं? क्योंकि अपनी धार्मिकता से खड़े हुए, व्यवस्था को लिए पकड़े हुए हैं। इसके लिए उद्धार नहीं होता, इसके लिए सांसारिक रहते हैं, आत्मिक बनते नहीं हैं। आगे क्या लिखा है? वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मैंने परमेश्वर से मिलना है वो हमको, और उद्धार हम नहीं कर सकते। तो जब हम स्वयं की धार्मिकता में खड़े रहते हैं या प्रयत्न करते रहते हैं तो हम अपने उद्धारकर्ता बनते हैं। कर्मों पे आधारित है, यही प्रॉब्लम है धर्म कि हम, और यहाँ तक कि अपने सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी हम लोगों ने उस 10 नियमों से या उसको करके या और कोई भी चीज़ें बाइबल की करके सोच रहे हैं कि हम धर्मी ठहर जाएंगे। आर यू सीइंग द रूट कॉज ऑफ कि उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, मसीह जगत में भी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यही पकड़े में हैं। और इसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता को पाते हैं। तो जब तक परमेश्वर की धार्मिकता आपको मिले नहीं, जो कि दान है, आप कमा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे भी लिखा विश्वास करने के कारण मिलती है। और इसको वापस हम पढ़ते हैं रोमियो, वापस नहीं सर पहले रोमियो उसमें ही पढ़ लेते हैं। हाँ बहुत जगह है, मगर मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ। रोमियो 1 का हमने 16 पढ़ा था, 16-17 वापस पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं कर जाता। तो विश्वास भी किस पे विश्वास करना है? सुसमाचार पे। इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के नियमित परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि उसमें, अर्थात जब हम इस सुसमाचार में विश्वास करते हैं, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। अब एक बहुत बड़ी चीज़ बता दी। पहली बात तो हम उद्धार से पाएंगे, और फिर जीवन भी किस तरह से बिताएंगे? उसी विश्वास से बिताएंगे। तो मैंने कहा था ना कि मैं आज इतनी मिनिस्ट्री कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, उसके कारण मैं परमेश्वर के सामने धर्मी कभी ठहर ही नहीं सकता। क्यों ठहरूंगा? क्योंकि मैं विश्वास से धर्मी जन जीवित है। ये दूसरी जो प्रॉब्लम अपनी सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड में। उद्धार तक तो ठीक है, हाँ विश्वास कर लिया, सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, मगर अब तो हमको फिर अपने आप जीना है। अब हमको कुछ कर्मों पे आधारित जीना प्रॉब्लम। इसके लिए सुसमाचार पूर्ण रूप से आपके जीवन में, धार्मिकता आपको समझ ही नहीं आती। समझ मिल भी गई तो सब चल नहीं पाते उसमें। और जब तक आप नोट करना चाहते हैं, जब तक आप परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं पाएंगे तब तक आप आत्मिक नहीं हुए। और जब तक आप आत्मिक नहीं हुए तो परमेश्वर जो चीज़ यहाँ बाइबल में बता रहा है वो कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ जो आनी है वो परमेश्वर की धार्मिकता दान के रूप में। और इस चीज़ को पौलुस समझा, और जब उसने इसको बहुत स्पष्टता से बताया, रोमियो 5 का हम पढ़ते हैं 17 में। जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, तो बड़ा अच्छा लिखा है 17 में। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, अर्थात इंग्लिश में लिखा था गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, वरदान, यहाँ पे वही मतलब है। धर्म रूपी वरदान थोड़ा नहीं पाते हैं, बहुतायत से पाते हैं। वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इन शब्दों में कहाँ लिख रखा है कि राज्य नहीं करेंगे? मगर जब हमारे लोगों की हम सो कॉल्ड मसीह जीवन बोलते हैं, पाप में ही धंसे हुए हैं, सब गलत काम करे जा रहे हैं, सब चीज़ करे जा रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं हम मसीह में हैं।
अब बात क्लियर हुई आपको? अर्थात समझा नहीं है कि दो चीज़ होनी है हमारे लिए बस, अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता, वो भी वरदान के रूप में। अब आप समझ में आता है कि ये नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा वो कितनी सामर्थ्य है, पुराने नियम में नहीं थी। वहाँ व्यवस्था से ही चलते थे लोग, करते थे तो कुछ मिलता था, अन्यथा दंड भी मिलता था, मृत्यु भी मिलती थी। और अब जो नई वाचा है वो क्या है? अनुग्रह की वाचा है। उसमें दोनों चीज़ परमेश्वर स्वयं दे रहा है। जब इफिसियों 2:8 में लिखा है ना, यू हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ दैट टू नॉट ऑफ योर्स बट अ गिफ्ट ऑफ, तुम्हारा उद्धार अनुग्रह और विश्वास से हुआ है, वो भी तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। वो तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, ताकि कोई घमंड ना कर सके कि उसके सामने। तो वो चीज़ को समझाए और समझे तो सही। हम पता नहीं कहीं ना कहीं कतरा जाते हैं कि अरे ऐसा बता दिया तो सब लोग पाप में धंसे रहेंगे, तो हम क्या छिपा कर बोलते हैं, हाँ अनुग्रह से है, परमेश्वर अनुग्रह, फिर तो मगर आपको अब तो कुछ करना पड़ेगा। और इसके कारण लोग आज जीवन नहीं बिता रहे। पाप का कारण ये है कि हम समझे ही नहीं कि अनुग्रह और वरदान जो धार्मिकता का वो लेना है, वो विश्वास से लेना, फिर एक जीवन जी सकता है। यहाँ तक आपके कोई सवाल हो तो पूछो मेरे। अब बात आ रही है यहाँ पे दो चीज़, अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता। तो परमेश्वर की धार्मिकता तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गई आपको कि जब तक हम अपने कर्मों पे आधारित रहेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता को मिलने के बाद भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये चीज़ बड़ा अच्छा लिखा है, गलतियों में चलते हैं। आपको जो मैं समझा रहा हूँ उससे ये है कि आपको एक बेसिक सही चीज़ पता पड़े कि दो जगह से पढ़ेंगे हम गलतियों 3 का। हे निर्बुद्धि गलतियों, किस है जी? हाँ, किसने तुम्हें मोह लिया है? तो मोह जो है वो चीज़ परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकती, वो शैतानी है। bewitched you लिख रखा है इंग्लिश वर्ड, दैट मीन्स इट इज फ्रॉम दी सैटेनिक फोर्स। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। अब वो खाली सवाल के रूप में पूछ रहा है पौलुस, मैं तुमसे केवल ये मैंने केवल जब बोल रहा था मैंने एक ही उत्तर जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? अब क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? व्यवस्था से पाया तभी तो। कहाँ पाया सर? पढ़े तो सही इसको, वापिस पढ़े, आप ही खुद पढ़े, दूसरा आयत पढ़े। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के काम के विश्वास किसी से ये है उत्तर क्या दे रहे हैं हम लोग? व्यवस्था के काम से। जैसे आपने भी एकदम से बोला ना, तो कहाँ वो कहीं ना कहीं जहन में बैठा हुआ है कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे, फलाना करेंगे, तब आत्मा मिलेगी, अन्यथा तो नहीं मिल सकती। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो चीज़ रोमियो अभी 10:3 में भी यही पढ़ा कि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता किया। तो यहाँ पौलुस ने उत्तर नहीं दिया, उधर पे खाली सवाल पूछा और गलतियों को जो कि आत्मा पाए हुए लोग थे उनसे पूछा ही। अर्थात प्रॉब्लम है कि उद्धार पाने के बाद भी ऐसी गलतियां करते हैं। फिर पूछ रहा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ये क्यों बोल रहा है, इसको अपन अभी आयतों से पढ़ते हैं, जब समझ में आएगा। खोलिए रोमियो का 8 खोलिए। रोमियो का 8 खोलते हैं और हम पढ़ते हैं। 5वें आयत से पढ़ रहा हूँ। 5 में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति की बातों पर क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं
परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति इन फ्लैश बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या लगता है, किसकी बातों पे लगाता है, शरीर की। और शरीर की आदत क्या है कि हम कुछ करके परमेश्वर को प्रूव करें कि हम धर्मी हैं। आई बात समझ में? शरीर की है फितरत, आत्मिक नहीं है। शरीर की फितरत है कि हम कुछ करें तब धर्मी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कि हम अब खूब अन्य भाषा में दुआ करेंगे, फलाना करेंगे, तब जाकर हम, वो सब है प्रिंसिपल्स हैं, उसको सबकी मैं स्टडी देता हूँ। मगर शरीर का व्यक्ति क्या करने लगता है, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रूव करना चाहता है और उससे आशीष लेना चाहता है। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। फिर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। वो चीज गलतियों को जब वो पढ़ रहे तो क्या लग रहा है कि आत्मा से प्रारंभ करके शरीर में अंत कर रहे, तो क्या हो रहे हो आप, किसके बैरी होते जा रहे हो अब आप? परमेश्वर। आप परमेश्वर की कोई दोस्त नहीं बन रहे हो, बल्कि बैरी होते जा रहे हो। तो फिर बोल रहा है क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। सोच तो रहे हैं कि हम व्यवस्था को पूरा करके अधीन हो जाएंगे, पर वो हो ही नहीं सकता। इसके लिए पाप इतना रैम्पेंट है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कहीं ना कहीं हम व्यवस्था को लेकर चलते। इसके लिए, और या तो फिर वो आत्मिक ही नहीं हुआ, और आत्मिक होने के बाद भी व्यवस्था में जाने से प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम को और बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा पौलुस ने ही। गलतियों में ही चलते हैं वापस, गलतियों का 5। आशा कर रहा हूँ आप लिख पा रहे हैं सब चीज़। गलतियों का 5, 1 से नीचे तक पढ़ेंगे, 5, 6 तक। यहाँ यूँ लिखता है, गलतियों 5, 1 से 6 तक पढ़ लीजिए, बल्कि 7 तक भी पढ़ सकते। पढ़ना पूरा पढ़ना आप बाद में जाकर। यहाँ लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो। ये उधर से आ रहा है जो कि पौलुस जब दूसरा कोरिन्थियों 3:16-17 बोलता है, प्रभु तो आत्मा है, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो वो चीज़ यहाँ बोल रहा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। माने हम जुट सकते हैं, जब लिखा है पौलुस ने यहाँ, विश्वासी भी जाकर वापस दासत्व के जुए में जुट सकता है। ये कहाँ जानते हैं हम लोग? तो मानते हैं हाँ बस नहीं, कुछ नहीं होगा, हो सकता है। आगे लिखा, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। जबकि खतना का आदेश किसने दिया था? प्रभु ने दिया था, मूसा को पहली बार दिया था। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था थी जो मूसा फिर आगे चलती रही है तो यहूदी। तो पौलुस कह रहा है कि फिर वापस व्यवस्था के अधीन जाओगे तो मसीह तुम्हारे का कोई लाभ नहीं देगा। फिर उसको और समझाता है, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ये है मूल कारण। और कर नहीं रहे हम लोग सारी व्यवस्था। हम क्या कोशिश करने में लगे, अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर आगे क्या समझाता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। अब ये देखिए, गलतियों की कलीसिया को लिख रहा है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो वापस फिर किस में जा रहे हैं? व्यवस्था में, अपने को धर्मी ठहराने के लिए। तो उनके लिए कह रहा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, और इसके कारण पाप वापस आपके अंदर प्रभुता करने लगता है, जो कि रोमियो 6:14 में 6:14 में लिखा है कि पाप की प्रभुता तुम पे ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह करते। जैसे ही एक विश्वासी भी वापस व्यवस्था के अधीन जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उद्धार खो दिया उसका।
मगर उस उद्धार को इस्तेमाल नहीं कर पाए, उस अनुग्रह को इस्तेमाल नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं। क्योंकि उद्धार खोया नहीं जा सकता। इस मसीह ने खुद ने जब कुरान में 13:5 में लिखा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा। मती में जैसे लिखा ना, मैं तुम्हारे को इस जहाँ के अंत तक, वो परमेश्वर के बारे में। मगर जो छोड़ने की बात है वो कहीं नहीं करती नए नियम में आकर। क्योंकि जो नए नियम में जो उद्धार पा रहे हैं, जो कि पॉसिबल हो रहा है नया जन्म, वो हटने के लिए नहीं हो रहा है, वो हमेशा के लिए हो रहा है। अनंत जीवन क्या है? हमेशा की जीवन, वापस नहीं खत्म हो सकता। वो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर नहीं छोड़ेगा रिश्ता। आप छोड़ने की कोशिश कर, जिसको एपोस्टोसिस बोलते हैं, उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। इब्रानियों 6 को भी समझने की बात होती है उस वक्त। तो यहाँ जो लिख रखा है कि तुम अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। और फिर 6 में लिखा, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है। अब बड़ा स्पष्ट बोलते कि पुरानी व्यवस्था जो थी खतना की और खतना रहित वाली चीज़, वो चीज़ें अब खत्म हो गई, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव है। कितना स्पष्ट लिख दिया उसने। ये प्रॉब्लम फेस करते हैं विश्वासी भी। इसके लिए बार बार पौलुस इसको समझा रहा है कि हमको व्यवस्था के अधीन नहीं जाना है। इसके लिए जब आप गलतियों का 4 में जब हैगर और सारा के बारे में भी एलोगरी के हिसाब से समझा रहा, वहाँ पे भी यही समझाया कि हैगर को हटाओ, व्यवस्था को हटाओ, उससे धार्मिकता नहीं आ सकती। हैगर हाजरा, हिंदी में हाजरा होगी, सैरा जो न्यू जेरूसलम है उसमें। और इसको और समझना है तो देखते हैं, पढ़ें इब्रानियों 12 खोलते हैं। इब्रानियों 12 का 18 से पढ़वाऊंगा। 12 का 18 से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, शायद आखिरी आयत तक पढ़ेंगे। आखिरी नहीं तो 28 तक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 18 से पढ़ते हैं। तो तुम उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरे और आंधी के पास, ये वो कौन सी पहाड़ है? सिनाई पर्वत, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, तो परमेश्वर उतना अंधेरा आ गया, सब कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बता रहा। और तुर्री की ध्वनि और बोलने वाले के उस ऐसे शब्द के पास नहीं आए। आना नहीं है, हमको लिख रहा, मना कर रहा है कि इस पर मन नहीं जाना। वहाँ 10 नियम दिया गया था, अर्थात व्यवस्था के वाचक के पास नहीं जाना है। जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। घबरा गए, डर गए जो हो रहा था वहाँ, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। क्योंकि वे उस आज्ञा के ना सह सके कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पथराव किया जाए। फिर लिख रखा है, क्योंकि वे और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। जबकि मूसा परमेश्वर का मित्र कहलाया गया, तो वो डरने और कांपने लगा। व्यवस्था में जाते यही होता है, हम डरते हैं परमेश्वर से, कांपने लगते हैं। और होता भी था पुराने दिन में, ऐसे था। व्यवस्था देकर ही डरा कर चलवाया परमेश्वर। आगे लिखा है, अब लिखा है, परंतु तुम सियोन के पहाड़ के पास आए और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए। दिस इज द न्यू कवेनेंट ऑफ ग्रेस। और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, अर्थात जो उद्धार पा चुके हैं, जिनका बुक ऑफ लाइफ में नाम हो चुका है, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं के पास है। तो सिद्धता या धार्मिकता कहाँ आती है? आत्मा में आती है।
अर्थात यीशु की आत्मा जब हमारी आत्मा में आकर वास करती है तब हम धर्मी ठहर जाते हैं। क्यों ठहर जाते हैं इसको भी समझना जरूरी है। इसको आगे बाद में पढ़ता हूँ, उसके पहले बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 6:17 बताता है जो प्रभु के साथ संगति करता है वह एक आत्मा हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही और सब कुछ नया हो गया। तो ये जो परमेश्वर की धार्मिकता मिलती तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाती है। अब जब परमेश्वर हमारी आत्मा को देखता है तो उसमें यीशु को देखता है, हमको नहीं देखता, यीशु दिखता है। इसके लिए हम धर्मी ठहरते परमेश्वर के लिए। और जिसको पहला यूहन्ना में 4 में लिखा है ना, जैसा वो है अर्थात जैसा यीशु है वैसे हम इस संसार में। कैसे हैं वो? आत्मा। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हमारा उद्धार कितना महान है। वो जो बदलाव ला रहा है वो परमेश्वर ला रहा है, वो खो नहीं सकते हैं। वो आपका एक पाप उसको खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए जब यूहन्ना लिखता है उसको पहला यूहन्ना में, पहला यूहन्ना 3 खोल रहा हूँ और पढ़ते हैं। 9 पढ़ रहा हूँ मैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। अब इसको कंफ्यूज करते हैं लोग, सोचते हैं नया जन्म पाया हुआ आदमी पाप नहीं करता। ऐसा नहीं लिख रखा है। ये क्या चीज़ जन्मा है? आपकी आत्मा। और मैंने आपको जो पहले भी शायद समझाया नहीं समझाया, आत्मा में पाप खाली आपकी इससे निर्भर करता है कि क्या यीशु की आत्मा है या नहीं। नहीं है तो आप पापी अवस्था में, है तो आप धर्मी अवस्था में, कर्मों पे आधारित नहीं है। और यहाँ इसी के लिए लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अर्थात जिसका नया जन्म हो गया, जिसने परमेश्वर की आत्मा पाली सुसमाचार के कारण, उसमें पाप आ ही नहीं सकता। अर्थात आत्मा में, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज कौन है? यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। अब समझ में आती है, आत्मा में नया जन्म पाया हुआ उद्धार पाया व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता। अर्थात वो आत्मा खो ही नहीं सकता। मगर शरीर और देह में क्या है? पाप कर्मों पे आधारित है। जिसको यही यूहन्ना पत्र के रूप में लिख रहा है। तो जब हम यूहन्ना का दूसरी चैप्टर को पढ़ते हैं, अभी तो हम यहाँ लिखा यूहन्ना ने कि पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 2। हाँ, पहला यूहन्ना 2 अब पढ़ रहा हूँ। अब वही यूहन्ना लिखते वक्त क्या लिखा है? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। फिर लिखता है यदि कोई पाप करे। अरे अभी तो ये ना, तू तो वहाँ लिखवा रहा है 3 में कि पाप कर ही नहीं सकता। अब यहाँ कैसे परमिशन दे रहा है पाप करे? आइए का समझ बड़ा अजीब लग रहा है ना। तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु। तो ये पाप कहाँ है? आपके प्राण और शरीर में कर सकते हो आप। इसी के लिए एडवाइजरी दी गई है 4 में कि शैतान को जगह मत दो। कहाँ पे? शरीर। आत्मा में तो नहीं आ सकता। आत्मा तो शील्ड हो गई आपकी कोई तरह। वहाँ तो उद्धार जो है कंप्लीट है। पर शरीर में, अब प्राण में अभी भी ऊपर है। जैसी अब आत्मा में नहीं चलोगे, शरीर में चलोगे, पुरानी चीज़ों को लेकर चलोगे, पाप कर दोगे। इसके लिए पौलुस यूहन्ना लिख रहा है यदि करो तो उस टाइम भी बचने का क्या कारण है? अब लोग बाग इसको समझते नहीं है। लोग बाग इससे कंफ्यूज होते हैं कि अंगीकार करना, क्योंकि पहला यूहन्ना 1 में ऐसे ही लिखा हुआ है। उसको पढ़ते हैं, फिर समझाऊंगा मैं आगे। 8वां आयत पढ़ रहा हूँ, पहला यूहन्ना 1 का 8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ठीक है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वस्य, योग्य और धर्मी है।
ये बात विश्वासियों के लिए नहीं लिख रखा है, ये यहूदी लोग जो अभी तक विश्वास नहीं लाए हैं यीशु मसीह, उनको बता रहा है। क्या बता रहा है? यदि हम 8वें में क्या लिख रखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। सत्य कौन है? यीशु मसीह नहीं है आपके अंदर। और फिर कह रहा है यदि हम अपने पापों को मान लें कि हम पापी हैं, जो हम सुसमाचार यही तो क्या, जब हम ये मान लेते कि हमने पाप किया, हम पापी हैं और हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो चीज़ समझा रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के में विश्वसनीय और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। तो ये यहूदियों को बोला। मत अब जब बोल रहा है, और वो भी उसके भाई थे तो भाई के रूप में ही बोला योना ने। मगर अब जब दूसरा बोल रहा है वहाँ पे अलग है। दूसरी चैप्टर में आते बोल रहा है हे मेरे बालकों, अर्थात अब विश्वासियों के लिए बोल रहा है। आगे बात सुना। अब वो बोल रहा है यदि कोई पाप करे तो योना अभी तो बोला तूने कि पापों का अंगीकार करो, फलाना करो, तो वो वापस रिपीट करना चाहिए था। करा क्या? नहीं करा। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जो और वही हमारे पापों का प्रायश्चित और केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत का पाप। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि पापों का अंगीकार करो? आई बात समझ? भाई वहाँ तो लिखा ना कि हम अंगीकार कर लेंगे तो वो धर्मी और विश्वसनीय होंगे और पाप। तो इस तरह से कन्फ्यूजन आती हैं डॉक्ट्रिन से कि हम समझ नहीं रहे हैं वचन किसके लिए, किस कंटेक्स्ट में लिखा है, और हम उसको एक डॉक्ट्रिन बना देते हैं। क्योंकि पापों के अंगीकार से माफी नहीं मिलती, ये नहीं जानते। जिसको रोमियो में 10:9 में क्या बोला था पौलुस ने, यदि तू यीशु को प्रभु जान के मुख से अंगीकार, पापों को अंगीकार करने के लिए नहीं, प्रभु को अंगीकार करने। ये जो डॉक्ट्रिन है, जो अंगीकार की डॉक्ट्रिन है, जिसको रिपेंटेंस में हम ले जाते हैं कि जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तो पश्चाताप नहीं करेंगे, ये भी पुराने नियम में था, ये शायद 56 में था। उसको लेकर आज नए नियम में हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जबकि मन फिराना जो सही शब्द है, पश्चाताप भी नहीं, मन फिराना शब्द सही है नए नियम में आकर, जिसके बारे में हम मसीह क्या कहता है देखते हैं। मसीह का लूका चलते हैं, लूका का 15:4 खोलते हैं। लूका 15:4। तो हम जब इब्रानी 12 में पढ़ रहे थे, 18 से हमने शुरू करा था और हम 20 तक पढ़ के फिर आए थे। हम 22 में पढ़ना चाह रहे थे। इब्रानी 12 का 22 से पढ़ रहा हूँ मैं। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास है, दैट इज द ग्रेस कवरेंट, अनुग्रह की, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूत। दिस इज द बेनिफिट, जब हम अनुग्रह के पास आते हैं तो हमारे पास लाखों स्वर्गदूत मिलते हैं, और उन पहलोटों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए, अर्थात हम जो विश्वासी लोग अनुग्रह जिसमें उद्धार पाया, नया जन्म पाया, परमेश्वर की आत्मा पाई, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। सिद्ध किए अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता से हम कैसे हो गए? सिद्ध कर दिए। हमारा आत्मा कैसे हो गई? यीशु मसीह की आत्मा, जैसे हमने अभी पहला यूहन्ना में और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में पढ़ा। और फिर लिखा कर नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू के उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या बोला? कि मृत्यु चाहिए, ठीक ये बोला। यीशु का लहू क्या बोलता है? ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, माफ़ कर दो। दिस इज ग्रेस कवरेंट। सावधान रहो और उस कहने वालों से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों बच सकेंगे? नाउ गॉड इज कॉलिंग यू फ्रॉम हेवन,
एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट जिसको उसने स्वर्ग से भेजा, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर से मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये न्यू हेवेंस और न्यू अर्थ की बात कर रहा है, जो होगा अब आगे चल के। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सजीवी वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। तो करंथियों में भी मिलना, द थिंग्स विच यू सी आर मॉर्टल, खत्म हो जाएंगे, बट द थिंग्स विच आर अनसी आर इटर्नल स्पिरिचुअल। तो लिखकर टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। और अटल बनी भी रही क्या है? आपका उद्धार, आपकी आत्मा का उद्धार जो हो गया, ये सब चीज़ें अटल कभी नहीं बदलेंगी। वंस यू हैव बीन सील्ड बाय द होली स्पिरिट, यू आर सील्ड, दैट्स ऑल। फिर इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, इसको आप जरा पढ़ना अपने बाइबल में 28 आयत में। ये इसमें भी नहीं वो है, वैसे मेरी पुरानी बाइबल में लिखा है, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दो। हाँ, ये वो सही है, वो सही बात है। वो लिख रखा, अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम भक्ति और भय सहित, दैट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। और ये भय सहित वो डर नहीं है जो रिलीजन सिखाता है, जिससे हम परमेश्वर से ऐसे डरते कांपते हैं। ये भय डर जो है वो परमेश्वर की आत्मा से आता है, जैसा कि यशाया 11:2 में लिखा है, जो 7 आत्माओं के, ज्ञान की आत्मा, सामर्थ की आत्मा और परमेश्वर की भय की आत्मा, वो भय से हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो यहाँ इससे समझ में आता है कि जब हम अनुग्रह और धर्म के वरदान को पाते हैं तो हम बिना पाप में से जिएंगे, पाप नहीं करते रहेंगे, पाप में से निकल आएंगे हम आराम से, और परमेश्वर को भक्ति से। यही चीज़ तीतुस 2:11 में भी लिखा था कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए प्रकट हुआ है, कि हम उसके द्वारा सिखाता है ताकि हम इस बुरे संसार में भक्ति, संयम का जीवन बिता सकते। मगर चर्चों में ऐसा हम नहीं देखते हैं, लोगों में ऐसा देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दो चीज़ को समझा ही नहीं और बताया ही नहीं। हम इस घबराहट में है कि अच्छा अनुग्रह बता दिया तो लोग तो फिर बिल्कुल पाप करते रहेंगे। गलत है। यहाँ लिख रखा अनुग्रह ही से आप भक्ति और भय से आराधना करने वाले। अनुग्रह क्या है? ये कि पापों को माफ़ कर चुका है, जैसे अपने यूहन्ना 1:2 में पढ़ा, हमारे ही पाप, पूरे जगत के पाप को माफ़ कर चुका है। आज लगा ही नहीं सकता पाप परमेश्वर हमारे ऊपर। अगर लगा रहा है तो परमेश्वर सच्चा नहीं है, फिर ही इज डूइंग टू थिंग्स, माफ़ी नहीं दी फिर परमेश्वर, जबकि दे चुका है। इसी के लिए दूसरा कोरिन्थियों 5:18-19 पढ़ के देखते हैं। यहाँ यूँ लिखा है, ये सब बातें हाँ, परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और करेगा भी नहीं लिख रखा, कर लिया लिख रखा है। कहाँ पढ़ रहे हैं हम अभी सोच रहे करेगा, कर लिया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हम क्या कर रहे हैं? लगाए जा रहे हैं। फिर कहाँ सुसमाचार बता रहे हैं? फिर कहाँ बता रहे हैं? हम अभी तक पापों में अटके हैं, खुद भी पता नहीं पाप में से निकले नहीं। बाइबल कुछ और बता रही है, हम कुछ और बता रहे हैं। फिर कैसे आप देखेंगे कि लोग उद्धार पाएंगे? हमको तो बताना चाहिए कि आज परमेश्वर इतना खुश है कि आपको आपके पापों को माफ़ कर चुका है। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, तो इसको बताते हैं। हम अभी भी लोगों की बस कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और ये नहीं देखते कि खुद भी हम भी गलत कर रहे हैं रोजाना कुछ, दूसरों के ऊपर तो एक मिनट में होता है। वो अनुग्रह के द्वारा समझ, वो सब स्वयं की धार्मिकता है। ऐसा अनुग्रह को समझना यही तो है कि अनुग्रह से आप सब चीज़ों में से निकल जाते हैं। अनुग्रह क्योंकि एक आत्मा है, यीशु की आत्मा जो आपके अंदर वाला हो, जिसको पौलुस ने समझा, जो गलतियाँ 2:20 में बोला कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मारा गया,
अब मैं जीवित नहीं हूँ, पर यीशु मुझ में जीवित है, और मैं जो जीवन इस शरीर में रहते हैं वो केवल, बड़ा अच्छा लिखा, केवल यीशु मसीह के विश्वास। इंग्लिश में बाई आई लिव बाई द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, नॉट योर फेथ। आपके विश्वास से जी भी नहीं सकते विश्वासी। और उसको भी है ना जी, गलतियाँ दो भी। और उसको फिर आप एंड करता है गॉस्पेल से, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए मारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दिया। कंप्लीट साल। अगली चीज़ बहुत अच्छी लिखी 21, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करा। मैंने ठहरा सकते हैं जब भी लिख रहा है, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ। और यही करे जा रहे हैं, स्वयं की धार्मिकता, व्यवस्था से धार्मिकता लाने की कोशिश करें। किसी का मरना बेकार। अगर आप अपनी व्यवस्था को पूरा करके सही परमेश्वर से जुड़ सकते तो यीशु मसीह के मरने की जरूरत है। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सुसमाचार बताइए, समझाइए। पाप से आप बताओ तो बाइबल के वचनों से बताओ ना। हम अभी तक यही डरे जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ पाप करता हुआ दिखता है, फिर लगता है ये तो उद्धार नहीं पाया हुआ है। पर उद्धार तो कहाँ पाया हुआ है, पाप करता ही रह रहा है। और उद्धार पाए हुए को भी अगर यही बताते रहोगे तो अनुग्रह से हटा दोगे उसको, फिर कैसा जीवन जी पाएगा? वही पाप करेगा। जबकि है उल्टा भाई पुराने नियम में ही लिख दिया ना, पढ़े यशाया 54, 9 और 10। 54 का 9 और 10 वो पुराने नियम में ये भविष्यवाणी की तरह लिखा गया है। बोला था आपने, गलतियों 2 का 20 और 21 पर आए और 21। अभी यशाया 54, 9 एंड 10। यहाँ यूँ लिखा है, यहाँ मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। यह शायद 54 का 9 और 10। ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और तुझको धमकी ना दूंगा। इससे ज़्यादा और क्या स्पष्ट है? तो आप पुराने नियम में लिख दिया, और भविष्यवाणी थी जब यीशु मसीह का कार्य पूरा होने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह का कार्य पूर्ण किया हुआ कार्य ये शायद 53 में मेंशन्ड है, नहीं है? तो उसका कार्य जो ये शायद 53, 4 से 6 में पढ़ते हैं ना, कि निश्चय ही उसने हमारे लोगों को ले लिया, निश्चय ही हमारे पापों को, सौरों सबको ले लिया। तो उसके बाद क्या करेगा? आपको नाराज होगा। उसने सारा क्रोध ले लिया यीशु मसीह ने परमेश्वर का अपने ऊपर, सारा पाप ले लिया, सारा क्रोध ले लिया, सारा दंड ले लिया। अब काहे के लिए परमेश्वर आपसे क्रोध करे? नहीं बता पाते। अभी भी कहते नहीं, अच्छा अभी भी पाप कर रहे हो विश्वासी होने के बाद, गए काम से। परमेश्वर वचन बोल रहा है वो पाप अपराध लगा ही नहीं रहा है। तो गॉस्पेल यही तो है कि आप जब बताओगे बेचारे पापियों को कि आ सकते हो, परमेश्वर नाराज नहीं है, सारे पाप माफ़ कर रहा है, उससे अगर वो उसको ग्रहण कर लेंगे, अनुग्रह पा लेंगे, तो पाप में धसे नहीं रहेंगे, निकल आएंगे। मगर ये सत्य भी है, क्योंकि अनुग्रह हमने बताया नहीं है, सुसमाचार सही ढंग से प्रकट नहीं किया, लोग बाग उद्धार पाए नहीं है, इसके लिए पाप में धसे, रोते रह रहे हो, फिर वापिस ले जाकर व्यवस्था में ठहरा रहे, कुछ करो रहे अभी। तो फिर खुद के दिल में भी सवाल आ रहा है कि पता नहीं मैं भी उद्धार पाया हूँ, मेरा घर वाला भी उद्धार पाया कि नहीं पाया। व्यवस्था में अब चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ हट जाए तो भी मेरी कभी नहीं हटेगी करूँगा, ग्रेस विल नेवर बी रिमूव्ड। मेरी शांतिदायक वाचा ना करे।
मेल मिलाप जो कर लिया वो टलेगी नहीं कभी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसको नहीं करता। परमेश्वर तो कह रहा है मैं तो कभी नहीं टालूंगा। हमारे लोग ने टल गई तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर अब तुम पे नहीं अनुग्रह करेगा, दंड देगा तुम्हारे को। करो आपके ऊपर का। और वो जो मैं बोल रहा था कि पर लोग नरक पापों के कारण नहीं जा रहे, लोग नरक इसके लिए जा रहे हैं जो पाप करें उसकी माफ़ी नहीं ले रहे, इसके लिए नरक जा रहे हैं, जो कि सुसमाचार है। इसके लिए और लोगों के द्वारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि पापों के लिए खाली यीशु मसीह मरा। तो जिसने उसका ले लिया तो नरक नहीं गया। और जिसको ये पता नहीं तो वो तो फिर पाप में से निकला भी नहीं, पाप करता रहे, पाप उसके ऊपर बना हुआ है, तो क्रोध आना ही। तो क्यों यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते? कई बार एक तो स्वयं की धार्मिकता में कारण, दूसरा कारण है, पढ़ते हैं यूहन्ना 3 का 18-19 पढ़े। ये दूसरा शब्द है। वही बात वही है, उद्धार क्यों नहीं ले पाते? यूहन्ना 3 का 18 और 19 पढ़े। यूँ लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या है? उद्धार पा लिया, दंड की आज्ञा हट गई। हमारा हम अभी भी कह रहे हैं नहीं होगी, न्याय होगा, अभी तो वाइट थ्रोन जजमेंट होगा। नहीं होगा भाई, यहीं लिख दिया यीशु मसीह ने। यहाँ यूँ लिखा गया, जो उस पर विश्वास करता है और पाप नहीं करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, ऐसा लिखा है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता तो दोषी ठहर सकता है। तो कारण क्या है पापी होने का और निष्पाप होने का? विश्वास। कहाँ पाप लिखा? कर्म पे आधारित नहीं है आपका। और रोमे 5:19 बड़ा स्पष्ट ही कर दिया कि पापी आप पहले की अनाज्ञाकारिता और दूसरे की आज्ञाकारिता के कारण धर्मी बन गए। तो कर्म आधारित तो आपके ऊपर है ही नहीं कोई चीज़ आधारित। आगे क्या लिख रखा है? वो दोषी ठहर चुका। अभी तो हमारे लोगों को पता ही नहीं। अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी न्याय होगा, गिने जाएंगे हमारे क्या पाप है, पता नहीं कहाँ लिख रखा है ऐसा। यीशु मसीह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, यूहन्ना भी नहीं बोल रहा है। और फिर लिख रखा है, इसीलिए कि उसने पास परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। न्याय का कारण खाली सुसमाचार है ना, अर्थात क्या हमने पापों की माफ़ी ले ली या नहीं ले ली। अभी और भी पुष्टि करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि यो ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो लोग पाप में धंसे रहना चाहते हैं, इसके लिए इस मसीह को नहीं ग्रहण करते, जानते हुए भी कि पाप की माफ़ी मिल जाए तब। रोमियो 1 में बताया ना कि परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, उनके निगम में रागों खुद ही रहना चाहते। ये है कारण। और जो दूसरा एक जो चीज़ आपको बता दूं, तो दंड के कारण क्या है, वो जो आग की झील में डालने का कारण जो है वो देखते हैं। पढ़े दूसरा थेसलोनिका 1 बोले 8 से पढ़ रहा हूँ। दूसरा थेसलोनिका 3:19। ये तो मैंने 3:18 और 19 पढ़ा है। पहला यूहन्ना 3:18 और 19 पढ़ा। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दूसरा थेसलोनिका 1 का 8 और 9। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते अनंत जीवन क्या है? 17 में लिखा है, यूहन्ना 17:1-3 में यीशु मसीह केवल इस परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना। यहाँ पे भी क्या लिख रखा? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा। पाप करते रहते उनके नहीं लिख रखा है। जो उस पापों की माफी को नहीं ले रहे उनसे पलटा लेगा।
वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। और क्या चाहते हो साहब? कहाँ लिख रखा कि पाप के कारण दंड पाएंगे? इट इज सो सिंपल गॉस्पेल। सुसमाचार अपना लिया तो परमेश्वर बचा रहा है, नहीं तो मरो। कहाँ कर्मों पे आधारित है ये? खुली ना बदल। अब ये वचनों से कितना स्पष्ट बता दिया कि इसके लिए तो पौलुस बात कर रहा कि मैं जाकर सुसमाचार प्रचार करूँ। आई प्रीच द मैसेज ऑफ क्रॉस। वही हमको करना है। आज ये इतने चिकने चिपड़े लोग पप्पे आपके सरमन नहीं चाहिए, ये चाहिए सही चीज़। और ये खुद को भी पता होना चाहिए कि मैं धर्मी कैसे। खुद ही नहीं जानते तो क्या बताएंगे फिर? ये प्रॉब्लम है इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आधे से ज़्यादा अभी तक हम व्यवस्थाओं में अपने बल से अपनी सामर्थ्य से सोचने पहुँच जाएंगे। पौलुस कितना स्पष्ट लिखता पड़ा कुलुस्सी 3:6। एक बहुत जगह दिखा दूँ आपको ये चीज़। नहीं एक मिनट कुलुस्सी 2:6 पढ़ा। कुलुस्सी 2:6 मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे क्या कैसे ग्रहण करा? प्रभु को प्रभु कर, अर्थात उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह और विश्वास से। और उसी में घर 6 में क्या लिखा? जो सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही, जैसे ग्रहण कर लिया वैसे ही उसमें चलते रहो। तो मैं बता रहा था ना कि आपके कर्मों पे आधारित नहीं है आपका उद्धार, वो तो प्रोडक्ट है। राइचियसनेस ऑफ गॉड में रहोगे तो फ्रूट ऑफ राइचियसनेस लगेगा, वो आपके बल से नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। वो भी पढ़ना चाहो तो पढ़ो, फिलिपियों 1:11। फिलिपियों 1:11। आपके धार्मिकता के फलों से परमेश्वर कोई खुश नहीं हो सकता। और उस धार्मिकता के फल से, किस धार्मिकता? अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा, आपके द्वारा है। यीशु मसीह किसके द्वारा है? आपके द्वारा, यीशु के द्वारा। हाँ, भरपूर होते बड़ा स्पष्ट। यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपके द्वारा नहीं होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है, उसकी आत्मा आपने पा ली है, मसीह आपके अंदर जीवित है और वो फल लाता है जो परमेश्वर के योग्य है धार्मिकता। आगे क्या लिख रखा है? भरपूर होते जाओ, कम होते जाओगे। हमारे लोगों का जीवन कैसा हो रहा है? बैकस्लाइड हो गए साहब हम तो। कहीं नहीं लिख रखा नए नियम में आकर बैकस्लाइड हो सकता है, पुराने नियम में था। ये बहुत आराम से एक तरीका ढूंढ लिया, हाँ अभी नहीं है, जाते नहीं है, इसके तो बैकस्लाइड हो, वापिस आ जाएंगे। अरे उद्धार पाया तो हो ही नहीं सकते बैकस्लाइड आप। बाइबल तो यही बता रही है, भरपूर हो जाओ और जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। अपनी महिमा और स्तुति होती है। रत्ना स्वामी की हो, एल्टन साहब की हो, परमेश्वर वो है वो जीवन। आपकी धार्मिकता से नहीं होता, परमेश्वर की धार्मिकता से जो फल लगते हैं। आज मैं खुद अपने आप को कह सकता हूँ, ना मैं कोई बाइबल कॉलेज गया, ना कुछ पढ़ा, ना क्या सीखा, मगर क्यों हुई फल क्यों है मेरे अंदर? क्योंकि मैं पूर्ण रूप से यीशु मसीह के अनुग्रह और धार्मिकता पर विश्वास करता। निकलेगा अपना, इधर बिठाओगे बताऊंगा क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह मेरे अंदर से यही काम करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैंने कहा ना, मिनिस्ट्री में तो कई बार आकर लोगों में ब्रदर आगे मिनिस्ट्री कैसे करेंगे? किसकी मिनिस्ट्री करनी है? आपको करना ही नहीं मिनिस्ट्री। लेट गॉड वर्क थ्रू यू, तब देखोगे फल। तब वो आते हैं ना, बोलते हैं अंकल ये बातें तो किसी से सुनी ही नहीं हमने, कलीसिया में कैसे सुनाएगा? जब जाना ही नहीं उसने तो क्या सुनाएगा? ये मेरा घमंड नहीं है, ये परमेश्वर चाहता ही ऐसे कि आप नहीं जियो, वो जिए आपके लिए। तब आप पाप में से निकल के धार्मिकता के फल लाकर जीने वाले हो, तब एक सामर्थ्य मसीह कहलाओगे, तब परमेश्वर आपके अंदर से फ्लो कर सकता है। जब आप अनुग्रह में रहते हो, तब परमेश्वर की रेवरेंशियल फियर में चलने वाले। जिसको बताना पड़ेगा वो है खाली केवल सुसमाचार,
कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, नाराज नहीं है, आपके ऊपर पाप नहीं लगा रहा है अभी भी। और ये मैं जानता हूँ, मैं आज भी कुछ गलत कर दूँ तब भी परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, और इसके लिए मैं बहुत आराम से उसको अंगीकार कर सकता हूँ। इसके लिए नहीं कि अंगीकार से मुझे माफ़ी मिलेगी। अभी मैंने क्या लिखा, क्या पढ़ते हैं देखें। सुना है कि जी जी जी। प्रीच कर रहा था वो, हाँ कहने लगे जब भी आप गिर जाओ तो सबसे पहले उठ के पापों का अंगीकार मत करो, आप सबसे पहले ये करो कि मैं प्रभु अभी भी तू मुझसे प्यार करता है। बल्कि ये बोलूँ, मैं परमेश्वर में धार्मिकता हूँ, हाँ, अभी भी धार्मिक हूँ, हाँ, तो यही करता हूँ मैं। हाँ। इस दिन भी कुछ गलत कर लूँ, मेरे को कभी वो नहीं होता गिला अरे यार ये क्या कर लूँ। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट, गॉड हैज ऑलरेडी इवन फॉरगिवन दैट सिन। मैं इसका ये मतलब नहीं कि मैं अब उसको करता रहूँगा। ये जो पश्चाताप कर करके जो करते रहते हो बहुत खतरनाक क्रिश्चियंस है। उसको भी मैं अच्छे वो लुका बताना चाह रहा था, रुक देते हैं, पढ़ेंगे उसको भी। यहाँ लिख रखा है इफिसियों 4 के 31-32 में, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर हो जाए, और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, लिख रखा है। अब बताओ फिर क्या बचा। सर जी बताइए क्या बचा। कुछ भी नहीं बचा। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। फॉरगिवनेस नहीं हो रही अभी। एक्चुअली आपने खुद ने ही फॉरगिवनेस प्राप्त की, आप जाने ही नहीं कि ये परमेश्वर ने सारे पाप आपके माफ कर दिए, इसके लिए अनफॉरगिवनेस लेकर बैठे रहते हैं। क्योंकि पुराने यीशु मसीह ने प्रार्थना में देखा, जब तुम लोगों के पाप माफ करोगे तब तुम्हारे माफ कर देंगे, वो व्यवस्था के अधीन बोल रहा था। आज नहीं होगा परिस्थिति, आज परमेश्वर माफ कर चुका है। कहाँ जानते हैं, वचनों को देखते ही नहीं, पर पुराने नियम को नए नियम को सबको मिलाकर बोलते हैं मसा की पार को छोड़ दिए है, वो सब चीज़ें पुराने नियम में। आज नहीं है वो, यीशु मसीह के टाइम में था, नियम के अधीन चल रहा था यीशु मसीह। आज और तो नई वाचा का फायदा यही है। इब्रानियों पढ़े, देखिए तो इब्रानियों 8 बचे 8 का नई वाचा के बारे में बताया है। 8 का 8 से पढ़ लो। पर वह उन पर दोष लगाकर कह रही, पुरानी वाचा में तो दोष लगाता था परमेश्वर, कि प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनके हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। आगे फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। ये 10 नियम नहीं है, ये प्रेम की जो नियम बताया, एक नियम जो बताया यीशु मसीह ने, मेरे जैसे एक नियम, पड़ोसी से अपने गलत है, वो भी व्यवस्था के अधीन है। मत्ती में से बता रहे, वो नहीं है। यूहन्ना 13 में लिख रखा है 34 में, जो यीशु एक ही नियम दिया, वो भी मेरे अपने जैसे प्रेम करने के लिए नहीं लिखा, मैंने जैसे प्रेम किया। दैट इज ओनली द नियम टुडे अवेलेबल। वो व्यवस्था के, वो किसने पूछा था? एक व्यवस्थापक ने पूछा, टेस्ट करने के पूछा यीशु मसीह ने उसको उसी में से बताया, व्यवस्था में से। वो नहीं है, वो आपके चर्च के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया, जबकि है नहीं, वो नया नहीं है। कहता है एक दिन के बाद इसराइल के घराने के साथ करूंगा, उसने उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। ये है नई वाचा में फर्क, देना भी नहीं पड़ेगा कि पहचान, क्योंकि पहचान गया है, वो उद्धार पा लिया तो जान गया है वो परमेश्वर। और फिर लिख रखा है कि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि इसका कारण क्यों है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा।
क्या लिख रखा है यहाँ पे? और हम अभी भी करे जा रहे हैं। कहाँ जाने हैं अनुग्रह को? कहाँ समझ सके नई वाचा को? नई वाचा की स्थापना से उसमें प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई और वे वस्तु पुरानी और चीज जब जो हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। हम अभी तक व्यवस्था में बैठे, पाप का बल आ रहा है हमारे अंदर। ओ लॉर्ड आई टेल यू, कहाँ मैंने हम लोग इवन जो रिपेंटेंस है उसको हम नहीं समझे सही तरीके से। नए नियम में आकर कैसा, वो सब जो आप हम करवाते रहते हैं वो सब पुराने नियम में था ऐसे। बिल्कुल उसके लिए लूका, हाँ बिल्कुल आप मैं बंद कर, लूका में पढ़ लेना जो वो लिख रखा है ना 90। हाँ वहाँ पे वो भेड़ ने तो कुछ नहीं बोला, मुझे माफ़ कर देना, फलाना कर देना। परमेश्वर ने प्रेम किया। रिपेंटेंस इज दिस, गॉड इज लव, जो कि रोमियो 2 में बताता है कि परमेश्वर की अच्छाई के कारण लोग मन फिराते हैं। ये नहीं कि पाप कर रहे हो, अच्छाई हो जाओ, सुधर जाओ, अंगीकार करो, इससे नहीं होता। पाप तो ले गया तो पाप हट गया, पाप नहीं अटके हुए हैं पूरा, मतलब पूरी सारी चीज पाप में अटके हुए हैं। असली पाप को आज तक नहीं समझे कि बिना यीशु मसीह के आत्मा के बहुत ज़रूरी।